एवरीवन, आज है 21 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में सऊदी अरब में मदीना के पास नवंबर 2025 में टैंकर और बस के बीच हुई दुर्घटना में करीब 42 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम के लिए ये जो विश्व दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। बोधगया में 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह नेक्स्ट मंथ होगा। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया कीर्ति सुरेश को। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी 120 बहादुर। कुशल दलाल ये तीरंदाजी से संबंधित है जिन्होंने लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता। हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए नागालैंड के द्वारा ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नॉमिनेट किया गया। मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया अरविंद यशवंत पाटिल को। वर्ल्ड मेंस डे और इंटरनेशनल या वर्ल्ड टॉयलेट डे दोनों आपका 19 नवंबर को मनाया गया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा आईएनएस माहे पनडुब्बी का कमीशन किया गया है। अभी हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को ऑनररी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? आंसर इसका सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन ए। सऊदी अरब ये दर्जा पाने वाला 20वां मेंबर कंट्री है। अब ये जो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है ये होता क्या है? देखिए, ये अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला एक स्पेशल रणनीतिक दर्जा है। अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के आधार पर किसी देश को मेजर नॉन नाटो अलाई घोषित कर सकता है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है और कई मामलों में कांग्रेस की भी मंजूरी शामिल होती है। कांग्रेस यानी कि यहाँ की संसद का नाम है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर जैसे कांग्रेस है, इसमें एक निम्न सदन होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि भारत में है लोकसभा। यहाँ पर निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, फिर यहाँ उच्च सदन क्या हो गई? सीनेट। यहां से यदि हम डिस्कशन करें नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ईयर 1949 फॉर्मेशन ईयर, ब्रसल्स में हेडक्वार्टर, 32 मेंबर कंट्री है और 32वें नंबर का मेंबर कंट्री स्वीडन है। नाटो की कोई अपनी स्थायी सेना नहीं है, इसके मेंबर कंट्री अपनी सेना उपलब्ध कराते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, करेंसी रियल, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है। कल भी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ये अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। मदीना के पास की घटना जो हमने कल रिलेट करके बताई थी कि 42 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को इसने बंद करने की घोषणा करी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। भारत ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा में आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए सजक्स 2025 की शुरुआत करी। 2034 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप सऊदी अरब होस्ट करेगा। फेंगल चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब ने किया है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का अभी हाल ही में निधन हुआ। सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया? तो उसके विजेता हो जाएंगे नितिन कुसलप्पा एमपी। इनकी जो किताब है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड, इनका जो कहानी कलेक्शन है, इसके लिए अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का जीते हैं। इनकी जो किताब है 2023 में पेंगुइन रैंडम हाउस के पफिन इंडिया द्वारा पब्लिश की गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य अवार्ड 2025 जीता सुशील शुक्ला ने। बानू मुस्ताक की यदि बात की जाए तो इस साल का इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अपने नाम किया है। इनकी जो रचना है हार्ट लैंप के लिए। जबकि बुकर प्राइज की यदि बात की जाए तो 2025 का बुकर प्राइज ये नाम रहा है डेविड जेले के। डेविड जेले ने अपनी रचना फ्लेश के लिए अवार्ड जीता है। यहां से कुछ प्रतिष्ठित अवार्ड का डिस्कशन करें तो हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को ऑनररी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस का शेवेलियर अवार्ड थोटा थारानी, पैट्रियट ऑफ द ईयर मेलानिया ट्रंप, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर, बुकर पुरस्कार डेविड जेले, 2025 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का मोहन लाल को, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह जी को,
सरस्वती सम्मान भद्रेश दास, ज्ञानपीठ सम्मान विनोद शुक्ला, एबल प्राइज मसाकी कासीवारा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्रोशल, संगीता कलानिधि सम्मान आर के रामकुमार, प्रिजर पुरस्कार लियू जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला, कृषि मीडिया अवार्ड अमसी प्रसन्न कुमार, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म और ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सुनील अमृत को सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीत करके शीर्ष स्थान हासिल किया? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते हैं कुल 10 मेडल, जिसमें कि 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ये जो चैंपियनशिप थी बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई थी 8 से 14 नवंबर तक। तो इस टूर्नामेंट में भारत सबसे सफल राष्ट्र बनकर के उभरा है और इसका ये 24वां एडिशन रहा है। अगला सवाल है, विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये मनाया कब जाता है? नवंबर महीने की 20 तारीख को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में हमने नेशनल चिल्ड्रन डे ये 14 नवंबर को देखा है। ये जो विश्व बाल दिवस है ना, पहली बार 1954 में मनाया गया था यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में। ये दिवस हर साल 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने, साथ ही बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। नवंबर महीने में 1 नवंबर है वर्ल्ड विजन डे, 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और इसी दिन गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे है 7 नवंबर, विश्व शांति विकास का विश्व विज्ञान दिवस है 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, निमोनिया डे 12 नवंबर, दयालुता दिवस 13 नवंबर, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, डायबिटीज डे भी 14 नवंबर, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, इंटरनेशनल मेंस डे और वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है पैरा सोशल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो शब्द है ये लोगो और सेलिब्रिटी या एआई चैट बॉट्स के बीच बनने वाला जो एक तरफा इमोशनल बॉन्ड है ना, ये दिखाता है। इसी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर मैनिफेस्ट को चुना था, अब 2025 का चुना है पैरा सोशल का। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कोलिंस डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर वाइब कोडिंग को चुना, जबकि ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था किसे? ब्रेन रोड को। सवाल 6वां है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई। किस नंबर की जयंती थी? तो 108वें नंबर की जयंती रिसेंटली इनकी मनाई गई है। ये अपने साहसिक निर्णयों के लिए जानी जाती है। आयरन लेडी के नाम से तो वैसे ही मशहूर थी। इनके कुछ जीके के क्वेश्चंस मैंने ऐड करे। इंदिरा गांधी थी कौन? तो ये भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ। भारत की पहली प्रधानमंत्री यानी कि पहली बार भारत की प्रधानमंत्री ये बनी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, और इन्होंने भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 में करी। भारत रत्न से ये सम्मानित की गई 1971 में। इनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 1984 में। अगला सवाल है, कौन सा देश है जो कि वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसकी मेजबानी है जो कि ये करने जा रहा है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसेंटली ये घोषणा करी है कि भारत अगले साल नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यहां से आपको याद आना चाहिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत की ही पहल थी। ये भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक गठबंधन है जिसका उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्लियां जिसमें कि बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और पूमा, इनके संरक्षण के लिए सहयोग करना। इस पर्पस से इस अलायंस का गठन भी किया गया था। तो इसके लिए जो समिट है नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट करेगा। अमेरिका नेक्स्ट ईयर G20 होस्ट करने जा रहा है। इस साल जो 6वें नंबर का बिम्स्टेक समिट था थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में आयोजित किया गया, और इस साल जो COP 30 है ये ब्राजील होस्ट कर रहा है। इस साल का ब्रिक्स समिट भी ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। सवाल 8वां है, किसे फॉर्मूला 1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार है इससे सम्मानित किए गए? तो मशहूर जो ड्राइवर हैं जिनका नाम ऑस्कर पियास्त्री है, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है फॉर्मूला 1 सीजन में इनके द्वारा दिए गए असाधारण प्रदर्शन के लिए।
आप ये याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान ये डॉन पुरस्कार ही है और स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम द्वारा ये प्रदान किया जाता है। सवाल नंबर 9 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे टिकाऊ यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है लुंड यूनिवर्सिटी, जो कि है स्वीडन में। ठीक है, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यूके का है और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भी आपका यूके में है। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो जरा मुझे इसका आंसर तो बताइएगा कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ये भारत में अपना ब्रांच कहां पर ओपन करने जा रहा है। सवाल नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है? तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में रिसेंटली किया गया था। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में ये सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में इन्होंने शिरकत करी है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एन चंद्रबाबू नायडू ने पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के जीवन और इनकी शिक्षाओं को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। इसमें मशहूर सेलिब्रिटी सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय भी शामिल रही थी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर है। 1 नवंबर 1956 में स्थापित हुआ, विभाजन इससे हो गया तेलंगाना का 2 जून 2014 को। जिले हैं 26। भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ तिरुमला में स्थापित किया गया। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम में और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला भी विशाखापट्टनम में रखी गई। सवाल 11वां है, किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हर साल कुरुक्षेत्र में होता है। कुरुक्षेत्र कहां? हरियाणा में। 21 दिवसीय सम्मेलन, इसका ये 10वां एडिशन है, जिसके लिए जो इंग्लैंड है इसे साझेदार देश घोषित किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश को भागीदार राज्य घोषित किया गया। यहां हरियाणा की बात की जाए, कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। राष्ट्रीय उद्यान में सुल्तानपुर कलेश्वर है। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 हैं। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा टॉप पर है। सोनीपत में ओम प्रकाश बिरला जी ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के मौके पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा गवाह संरक्षण योजना ये फरवरी 2025 में शुरू हुआ। हरियाणा सरकार ने सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। साथ ही हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल जो कि है मिताथल और टिघराना, इसे ऑफिशियली रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक घोषित किया है। मैंने कल आपसे पूछा था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये किन 2 देशों की यात्रा पर थी? तो ये 2 अफ्रीकी कंट्री अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर थी। आज का सवाल है 44 नंबर का, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां शुरू किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।